नवचेतना माध्यमिक विद्यालय जिक्सन हड़ताल के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज नवचेतना माध्यमिक विद्यालय की ओर से होली की शुभकामना पर सभी ग्रामवासियों समस्त छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामना एवं अभिनंदन। आज मैं होली के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारे देश में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसका आनंद देखने के लिए पर्यटक भी हमारी ओर खींचे चले आते हैं। होली रंगों का त्यौहार है जो जीवन में रंगों का महत्व बताता है। होली का त्यौहार भी बुराइयों पर अच्छाइयों का जश्न है, यानी कहने का मतलब बुराइयों को विनाश करके और अच्छाई पर जीत हासिल करना। जश्न कई तरह से मनाया जाता है। होली भारत देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है। होली 2 दिवसीय त्योहारों के दिवस में मनाया जाता है। यह होली को 2 दिवसीय त्यौहार भी कहा जाता है। पहला दिन होली का दहन किया जाता है और दूसरे दिन होली खेली जाती है। होली रंग बिरंगे रंगों के साथ खेली जाती है और इसे धुलंडी भी कहा जाता है। इस त्यौहार में कई प्रथाएं छिपी हुई होती हैं। जैसे इनका मकसद क्या है कि दिल में भरे आपसी द्वेष को भुलाकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को गले लगाकर और उत्साह के साथ होली खेलना ही उनका मेन मकसद है। इसके पीछे बहुत सारी इतिहास भी है। जैसे हिरण्यकश्यप एक राजा हुआ करता था और उसके एक पुत्र जिसका नाम प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप एक बहुत घमंडी और क्रूर व्यक्ति अर्थात एक शासक था और उसने उसके अपने बल और बुद्धि पर घमंड था। तो इसके एक पुत्र प्रहलाद जन्मा और वो उस पुत्र में उस पिता की बिल्कुल ही अवगुण नहीं थे। वो एक गुणी मान मर्यादा पर प्राप्त करने वाला पुरुष था। तो होता क्या है कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसको एक हासिल थी, उसे उपाधि हासिल थी, वरदान मिला हुआ था कि आप अग्नि में कभी भस्म नहीं होगी। तो हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को बुलाता है और हिरण्यकश्यप अपनी बहन को बुलाता है और प्रहलाद को वो गोद में बैठकर और लकड़ी की सैया बैठ जाती है। और जब उसके सैनिकों के द्वारा आदेश दिया जाता है कि अब होलिका को जला दो ताकि प्रहलाद है वो भस्म हो जाएगा और होलिका का कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन प्यारे मेरे दोस्तों छात्र छात्राओं, आप सभी जानते हैं कि बुरे मकसद से अगर किसी चीज़ का वरदान मिला हुआ होता है तो उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करें तो वो भी खुद आग में जलकर भस्म हो जाएगा, यानी कुरीति में जलकर वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, होलिका है वो अपने दिए गए वरदान को गलत तरीके से नाजायज़ तरीके से उपयोग किया और वो आखिरी में क्या हो गई, भस्म हो गई और प्रहलाद है वो बच गया। तो इसी तरह से एक बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। इस रंगों के त्यौहार में एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस रंगों के त्यौहार पर रंगों का विशेष ध्यान रखें और अर्थात यानी अपनी मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए रंग का सही तरीके से उपयोग करें। एक बार फिर आपको इस होली के दिवस पर, इस शानदार अवसर पर विद्यालय की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।